आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास की two copper coils A and B are wound over a plastic pipe. ठीक है। Coil A is connected to sinusoidal voltage source of angular frequency 50 रेडियन। ओमेगा की वैल्यू मेरे को दे दी गई है ना। तो जो भी वोल्टेज है उसका इट इज सम V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर पासेस थ्रू इट। करंट भी मिल गई मेरे को। द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल B is 5 volt. Now if coil B is short circuited। अच्छा, तो पहले तो मेरे को क्या पता करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तो पता करना है। तो मेरे को ये पता है कि फाइ टू एम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, MI1 के, है ना। तो डी फाइ टू एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम DI1/dt। ये होने वाली बात। ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट E2 इंड्यूस्ड, वो मेरे को गिवन है, M पता करना है। और ये D/dt ऑफ कितनी करंट, अगर V इतना आ रहा है, करंट मेरे को दिया हुआ है कितना, 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर का मतलब है 0.1 साइन ओमेगा टी। कितना, 0.1 साइन ओमेगा टी। तो ये जो M की वैल्यू आ गई है इट इज 5/0.1। साइन को डिफरेंशिएट कर देंगे, कॉस हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक 50, है ना। अब क्योंकि वेरिएबल तो नहीं रहना है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू अपन लेके चलेंगे उसकी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम समय ही जो इंडक्शन हो रहा होगा वही म्यूचुअल इंडक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। तो अगर वो चीज को देखा जाए तो दिस इज 1। तो अब मेरे पास क्या बात आ गई, M इज इक्वल्स टू 5/5 ही है ये। आंसर आ गया है मेरा 1 हेनरी। दो जगह आंसर है, मतलब बी भी नहीं है मेरा आंसर, सी भी नहीं है, ए या डी में से कुछ होना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल पूछा गया है, परसेंटेज चेंज इन द इम्पीडेंस ऑफ कॉइल ए। कॉइल ए का जो इम्पीडेंस होगा, तो Z1 अगर मैं बोलूं या Z इनिशियल अगर मैं बोलूं तो वो हो गया V/I। I की वैल्यू कितनी है, 0.1 है ना। Z2 अगर मैं बोलूं तो V नॉट बाय, कॉइल ए में कितने से करंट चेंज हो गई, 2 मिली एम्पियर से करंट चेंज, 2 मिली एम्पियर से चेंज हो गई, तो यानी कि हो गई कितनी, अब जो फाइनल करंट हो गई है वो हो गई है 100 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, यानी कि जेड फाइनल जो आ रहा है, फाइनल इम्पीडेंस जो आ रहा है इट इज वी नॉट बाय 0. या इसको मिली में ही कन्वर्ट लिखते रहते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में मेरे को ही आसान पड़ता है। तो वी नॉट बाय 98, तो जीरो तो नहीं है मेरा आंसर, दिख रहा है इनिशियल और फाइनल सेम तो नहीं है, तो यानी कि जीरो तो नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर आ गया, है ना। पर एक्चुअल वैल्यू भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि भाई डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 जो भी होगा कैसे निकल जाएगा कि भाई V0/98 माइनस V0/100 बाय V0/100 इंटू 100। तो ये हो गया मेरे पास, V0 से V0 उड़ा सकते हो, ये हो गया 2/98 इंटू 100, 1/100 इंटू 100, 100 से 100 भी चला गया, तो ये आ गया 2 इंटू 100/98, ये लगभग लगभग 1 है, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2%, ऐसा